ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला के इस एपिसोड में। और आशा करते हैं आपकी यात्रा बहुत उमंग जोश के साथ चल रही होगी। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने समझा है पिछली बार, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि जो अव्यक्त फरिश्ता है, जो सोल कॉन्शियस सोल है, वो भरपूर है, हर हानि से परे है, और उसे इस गुड़ियों की दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर इस दुनिया में किसी के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा स्टेटस है, तो वो रीस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहली बात कुछ चाहिए ही नहीं। वो पूरा ही क्या कहेंगे कि इच्छा मात्रम अविद्या और दुख मात्रम अविद्या है। उसकी दुनिया बेहद खूबसूरत है। लेकिन ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, माया भी बड़ी चतुर है इन खिलाड़ियों को प्रलोभन देने में। तो ये वक्त वक्त पर प्रलोभन देकर इनको नीचे खींचती है। और एक समय आता है जब ये खिलाड़ी इम्प्रेस हो जाते हैं इस दुनिया से, इतने इम्प्रेस होते हैं कि पूरी तरह ही डूब जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर हद का मैं शुरू हो जाता है। और रावण जैसे इनकी जो आइडेंटिटी है, यानी इनकी जो पहचान ही अपहरण कर लेता है, और उसका इस्तेमाल भी करता है, और तभी वो सारा पाप कर्म बन जाता है। तो अब इस रावण को हमको हटाना है, ये हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं। और बाबा भी कहता है कि ये रावण आपका महाशत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु ये रावण है, क्योंकि ये आपको बेहोश रखता है और रखना चाहता है। आप सोच के देखिएगा, इस स्थूल दुनिया में आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और कोई उसे पूरे जीवन काल बेहोश रखे, ये कितनी बेरहमी का काम है। तो रावण जो है इतना बेरहम है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसको हमें निकालना है। और बाबा जो है वो आत्मा का, फरिश्ते का दोस्त है, और बाबा पूरी लाइट लेकर आते हैं और स्पष्टता में लेकर आते हैं। जब आत्मा को स्पष्टता से दिखाई पड़ता है कि उसकी दुनिया ही उत्सव की है, सेलिब्रेशन की है, और वहां ना दुख लेने का ना दुख देने का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन एक बार जब सोल लाइन क्रॉस कर लेता है, रावण की दुनिया में आ जाता है, तो जो मानसिकता होती है ना, माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि पीड़ित मानसिकता, बेचारे की फीलिंग आना, और दास मानसिकता आ जाना, दैत्य मानसिकता, भिखारी की मानसिकता, ये सब कुछ आ जाता है। और ये सब कुछ सभ्यता से बिल्कुल ही परे है, विपरीत है। और यहीं से शुरू हो जाता है तुलना करना, यहीं से शुरू हो जाता है जब हम चिंता चिंतन सवाल करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यहीं से हम दूसरों पर व्यंग करना भी शुरू कर देते हैं, यानी ताना कसना और टिप्पणी करना, किसी का हास्य करना, और क्या कहेंगे कि बाबा जो कहते हैं झरमुई जुगमे करना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन जो अव्यक्त फरिश्ता है, उसके भीतर ये अंश मात्र भी नहीं होगा, क्योंकि भीतर उसके सत्य रहता है। तो जब हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं, अव्यक्त फरिश्ते की दिशा में आगे बढ़े हैं, तो हमारे को इतना भी केयरफुल रहना है कि अंश मात्र भी हम किसी के प्रति व्यंग ना करें, हास्य ना करें, मजाक ना करें कि किसी को फील हो जाए, या किसी के प्रति, जैसा भाई ने बताया, गैंग अप ना करें। राइट। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। हमारे साथ ब्रदर प्रशांत है। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और वेलकम। हम शुरुआत करेंगे थोड़े मिनट का प्रयोग। और हमारा सबसे पहला कदम है
स्पष्ट रीति से देखना। और जब हम स्पष्ट रीति से देखते हैं तो अलौकिक दुनिया, सूक्ष्म दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। स्थूल दुनिया एक बहुत जैसा दूर है और छोटी एक नाटक की दुनिया है। वो पराई दुनिया हमारी है ही नहीं, और वो मेन नहीं है। ये स्पष्ट होता है। एक नाटक है। दुनिया में कितना नाटक होता है, सभी जगह अलग अलग नाटक चल रहा है दुनिया में। जगह जगह थिएटर्स है ना। तो यहाँ और एक नाटक चल रहा है। लेकिन हमारी दुनिया वो है अदृश्य, अलौकिक और बेहद की सूक्ष्म, और ये भी दिव्य है। सभी इस दुनिया के जो वासी है वो है दिव्य, अविनाशी और अलौकिक। उनका रूप अलग होगा। नाटक के तरह से देखा तो बहुत अलग है। नाटक एक आर्टिफिशियल होता है, इसलिए सूक्ष्म सभी है। हम उनको बिंदु के रूप में देखते हैं, लेकिन पर्सनालिटी है, चैतन्यता है, conscious. These are conscious beings, living conscious with personalities. सभी अविनाशी, सभी श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ क्यों कहते हैं सभी को? क्योंकि उन लोग को इच्छा नहीं। वो नाटक जो है, नाटक की दुनिया वहां से मुक्त है, स्वतंत्र है। यदि कोई भी नाटक से स्वतंत्र है तो इच्छा मात्रम होता है, इच्छा मात्रम अविद्या, चिंता मात्रम अविद्या, दुख मात्रम अविद्या। सिर्फ उस नाटक की दुनिया से स्वतंत्र, और वो होता है निरहंकारी, निर्विकारी, निस्वार्थी। इसीलिए श्रेष्ठ और दिव्य। कुछ भी अशुभ कुछ होता ही नहीं उसमें। सभी ऐसे हैं, सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी निराकारी, फॉरएवर, हमेशा के लिए ऐसे है सभी। इसीलिए सम्मान के पात्र सभी, सदा सम्मान के पात्र। वही इस ये जो वासी जो है वही है ट्रैवलर्स, वही है प्रवासी। परम धाम वासी जो है वही होते हैं प्रवासी। तो हम यहाँ जब देखते हैं तो वही है। बाकी है नाटक पीछे जो हो रहा है नाटक, लेकिन हमारा संबंध है हमारे परिवार से, और वो सभी है सम्मान के पात्र और प्यार के पात्र।
नाटक है वो स्पष्ट हम देख सकते हैं, न्यारा है उस सच्ची दुनिया से, ये स्पष्ट है। जब मुंज होता है तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, नाटक ही दिखाई पड़ता है और सच्ची दुनिया दिखाई ही नहीं पड़ती। So first we'll hear any thoughts, anything you want to say. आपको कुछ कहना है वो पहले सुनेंगे। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो आप जरूर टाइप कर सकते हैं। इस वक्त नहीं है ब्रदर प्रशांत शायद, पर आप शायद आगे बढ़ेंगे तो तो, सवाल आएंगे जी। तो पिछले हफ्ते में हमने कई बार सुना मुरली में कि ये जो पुरानी दुनिया है, यदि आप इस सारी पुरानी दुनिया से भूल सकते हैं, इफ यू फॉरगेट एंटायर ओल्ड वर्ल्ड, और मन मनाभव की स्थिति में रह जाए, तो बाबा ने कहा और क्या चाहिए, ये एग्जैक्ट शब्द, आपको और क्या चाहिए? दैट्स अ बिग डेस्टिनेशन। पुरानी दुनिया से न्यारा होना, यदि एक स्टेबल है तो और क्या चाहिए? क्यों? और एक बार बाबा ने कहा जो योगी होगा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये पुरानी, ये जो स्थूल दुनिया है वो आपको नहीं भासेंगी, सूक्ष्म वतन और शांति धाम वो जास्ती भासेगा। ये शब्द बाबा ने उच्चारण किया, ये स्थूल दुनिया वो भासेगी नहीं। तो क्यों इस स्थूल दुनिया, उसको भूलना, उससे न्यारा होना, इस पर इतना इतना एम्फोसिस क्यों होता है? बाबा क्यों डालता है यहाँ से इतना एम्फोसिस? हम आए हैं ना यहाँ दुनिया में, तो ये दुनिया में बहुत कुछ होता है तो वो भी देख लेंगे। आंखें बंद कर कर देख रहने के लिए नहीं आए हैं ना यहाँ। तो वाई दिस सो मच एम्फोसिस, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना और भूल जाना, फॉरगेट द बॉडी, फॉरगेट बॉडली रिलेशंस, देह को भी भूल जाना, देह के संबंधी को भूल जाना, क्यों? आप बताओ। हाँ, एक जवाब है, नॉट श्योर इसी का है। केवल सत्य सिक्योरिटी दे सकता है सोल को, क्योंकि ये कहानी है। भूल जाना है क्योंकि ये हमारी दुनिया नहीं है, हम यहाँ उलझ जाते हैं और इसको भूले बिना हम अलौकिक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी घर जाना है, माया बीच में डिस्टर्ब करती है, इसी कारण भूलना है। और अभी साइकिल कंप्लीट होने वाला है। या वेरी नाइस। पापा ने कहा कि ये बहुत ऊंची स्थिति है। यदि ये भूल सकते हैं तो बहुत ऊंची है, इसलिए और क्या चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा। तो क्या होता है, सभी जो कहा ना, जो कुछ कहा वो राइट है, एक्यूरेट है, लेकिन एक और एम्फोसिस देने की बात, रावण जो है
रावण के सभी 10 शिष्य जो है, उनकी कर्म भूमि है ये स्थूल दुनिया, कर्म भूमि। इस दुनिया के बाहर रावण जा नहीं सकता। 100% रावण का जो कर्म है इस लेवल पर ही होता है। तो अलग अलग शिष्य है ना रावण के, हम उसी रीति से देखते हैं। एक शिष्य होता है व्यक्ति के आधार पर, एक शिष्य होता है वैभव के आधार पर, एक शिष्य होता है क्या, यू नो, वस्तु वैभव, और क्या, चटनी, चटनी के आधार पर। एक शिर शिर होता है कोई, यू नो, रिश्तेदार के आधार पर। एक शिर होता है पोजीशन के आधार पर। काम विकार और सभी, है ना, जो अलग अलग जो कुछ है ना उस दुनिया में, क्लटर और ग्लिटर जो कुछ है, रावण का शिष्य होगा वहां। वो उसका लगाव होगा, रावण का टकराव भी होगा, लेकिन शुरुआत होती है लगाव से। और क्रोध भी करेगा यदि उसको अधीनता होती है ना, तो नहीं, कुछ चिंता होती है तो क्रोध भी करेगा। लेकिन रावण के सभी 10 शिष्य हैं, तो सभी शिष्य उस स्थूल दुनिया, उस लेवल पर होते हैं। हमारे जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो उस लेवल पर, रावण की कर्म भूमि। तो यदि हम रावण को निकालना चाहते हैं इस दुनिया में, हम सब डूब गए हैं और रावण को निकालना है, तो वो नहीं हो सकता। रावण को निकालना तो एक अच्छी विधि है। रावण को जो खुराक है वो बंद करना, रावण का सप्लाईज वो बंद करना। तो यहाँ के अलग अलग संकल्प है, वो रावण की एक खुराक होती है अलग अलग शिष्य को। तो इंटेलिजेंट जॉब, इंटेलिजेंटली जो हम करना है ना, तो ये जो दुनिया है स्थूल दुनिया, वो छोटी इस रीति से देखो। जब बाबा कहता है वो कब्रिस्तान है, वो वही है। जब आप घूमने जाते हैं वो वही दुनिया है। लेकिन कब्रिस्तान ये शब्द उसका उच्चारण किया ना, तो रावण को एक जैसा बिटर मेडिसिन हो जाता है वो। रावण को अच्छा नहीं लगता वो, ये दुनिया कब्रिस्तान है। वो कहता है यही स्वर्ग है, और आप कहते हैं स्वर्ग पर कब्रिस्तान। तो यहाँ नर्क है, ये रावण को अच्छा नहीं लगता। तो जब हम एक इस दुनिया को छोटी रीति से देखते हैं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन टाइम, थोड़े टाइम के लिए है, अल्पकाल के लिए है, और स्मॉल इन सिग्निफिकेंस, उसका मूल्य है वो भी कमती किया ना। इस दुनिया का मूल्य कमती किया, उसका टाइम भी कम थी, साइज से भी कम थी। इस रीति से देखा तो रावण कम हो जाएगा, रावण छोटा हो जाएगा। हमारा ध्येय यही है ना, अवर इमीडिएट एम, एम एंड ऑब्जेक्ट ये है रावण को निकालना। राम आता है रावण को निकालने के लिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। यदि रावण को निकाला तो सब कुछ, सभी दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है, और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। स्वर्ग स्थापन करने के लिए सिर्फ रावण को निकालना है। तो
इसी कारण बाबा कहते हैं यदि इसको आप भूल सकते हैं तो और क्या चाहिए आपको। मन नेचुरली मन मना होगा। इसी कारण हम क्या करते हैं, हमारी जब हम भाषा यूज करते हैं, गुड़ियों का खेल, और बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, गुड़िया गुड़िया, यही शब्द यूज किया ना बाबा ने, कार्टून वर्ल्ड एंड गुड़ियों का खेल। तो यहाँ है, यदि हमने उस रीति से देखा है, एक 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 वन स्टेप, हियर इज अ वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का खेल है, डॉल्स, और वो है लाइफलेस डॉल्स। डॉल्स होते हैं और वहाँ हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसको लाइफ लाइफ के रीति से देखते हैं। जब फिल्म होता है ना, तो वो स्क्रीन पर लाइफ नहीं होता, चैतन्यता नहीं होती स्क्रीन पर, वहां सिर्फ फोटोन्स प्रोजेक्ट किए होते हैं, सिर्फ लाइट रहती है वहाँ। लेकिन हम हमारे क्या, हमारे मन में एक वहाँ जैसा लाइफ है, वहाँ जैसा चैतन्यता है, इस रीति से देखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। वैसा ही यहाँ इस लेवल पर चैतन्यता नहीं, लाइफ इज इन इन द सोल्स, आत्मा में चैतन्यता होती है, गुड़िया में नहीं। वो है नाटक, फिल्म, मूवी टॉकी, लेकिन फिल्म है वो यहाँ। तो फिल्म में वहाँ लाइफ नहीं होता, चैतन्यता नहीं होती, गुड़िया का खेल, लाइफलेस एंड वैल्यूलेस। सो सुबह से जो कुछ देखा वो है लाइफलेस, वैल्यूलेस। थोड़े मिनट के लिए भी इस रीति से यदि देखा ना, तो ये प्लास्टिक की दुनिया, लाइफलेस, वैल्यूलेस, जो कुछ हो रहा है वो है डॉल्स, प्ले ऑफ डॉल्स। उसमें छोटी साइज भी छोटी देख रीति से देखो। सो वहाँ कोई एक डॉल होती है मिस्टर यूनिवर्स, यू नो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, मिस्टर यूनिवर्स, हाँ बहुत अच्छा ये डॉल। और एक डॉल है मिस्टर प्रेसिडेंट, एक डॉल है राजा, एक डॉल है और कुछ, यू नो क्रिमिनल, एक डॉल, एक डॉल जंपिंग ऑल द टाइम, एक डॉल सिंगिंग ऑल द टाइम, बहुत वैरायटी, एंटरटेनमेंट है ना वहाँ, मनोरंजन इस रीति से देखेंगे। वहाँ वहाँ जो जाकर, प्रभावित होकर ममत्व में नहीं आएंगे, अटैचमेंट्स में नहीं आएंगे, न्यारा होंगे, नेचुरली न्यारा न्यारा होना आसान होगा। उसमें सभी जो कुछ अभी भी हो रहा है, प्रशांत भी यहाँ बोल रहा है, ये भी उसी दुनिया में चल रहा है, प्लास्टिक की दुनिया में। ये है पराई दुनिया, वो है गुड़ियों की दुनिया, वो है अल्पकाल की दुनिया। और कौन देख रहा है ये सभी, अदृश्य साक्षी। अदृश्य साक्षी वो उस दुनिया का नहीं, अदृश्य साक्षी होता है अदृश्य मेहमान उस दुनिया में। अदृश्य साक्षी, उसकी दुनिया ही अलग, उसका परिवार भी अलग, पिता भी अलग, घर अलग, अलौकिक, अविनाशी, सुरक्षित, और रावण फ्री रीजन, उसकी दुनिया होती है ये रावण फ्री। और यदि दैत्य नहीं है
उसीलिए हम उसको दिव्य कहते हैं। हम दिव्य शब्द यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं यदि 0% दैत्य। तो ये दुनिया जो है, दोनों दुनिया, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, दोनों दुनिया वो होती है रावण फ्री रीजन्स। रावण नहीं होता। रावण का कर्म भूमि है ये स्थूल वतन। सो बाकी दोनों होते हैं ईश्वरीय वतन और दिव्य। सभी, इसीलिए सभी होते हैं सम्मान के पात्र और प्यार के पात्र। स्वमान सम्मान ये आसान होता है यहाँ, क्योंकि सम्मान पात्र है सभी, और सभी खुद स्वमान के पात्र है। कौन? इन अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी, जो मिक्स नहीं करता, उस ड्रामा में मिक्स नहीं करता। मेरा प्रशांत का एक्सटेंशन नहीं है वो। प्रशांत ये पार्ट है। जैसे नाटक में हमारा एक दोस्त है यहाँ, वो एक्टर है। वो कहता है मैंने बहुत बार खून की भी किया है, मुझे मेरा खून भी किया है खुद का। मेरे आई हैव डाइड मेनी टाइम्स एंड आई हैव किल्ड मेनी टाइम्स, ऐसा कहते हैं। कहाँ? नाटक में। तो अलग अलग पार्ट उसको बीबीसी टेलीविजन वहाँ एक्टिंग करने के लिए उसको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं आई हैव डाइड मेनी टाइम्स, आई हैव किल्ड मेनी टाइम्स। लेकिन वो एक्टर है ना, वो हमारा दोस्त होता है, वो बिल्कुल अलग है। वेरी काइंड, वेरी नाइस पर्सन। तो उसका नाता अलग रहता है, वो पार्ट अलग अलग। तो हमें क्या पड़ा उसका पार्ट, कौन सा पार्ट वो पार्ट नाटक में करता है ना। हमारी दुनिया में वो हमारा फ्रेंड है, दोस्त है। वैसा ही यहाँ, जब हम स्पष्ट रीति से देखते हैं, नाटक चल रहा है, गुड़ियों का नाटक वहाँ, उस वो हम मिक्स नहीं करते। यदि मिक्स करते हैं तो इसका अर्थ हम स्पष्ट नहीं देखते, पत्थर बुद्धि से देखते हैं तो मिक्स होता है, और उससे रावण को फायदा होता है यदि मिक्स किया तो। स्पष्ट रीति से देखा तो यहाँ खुद जो है अदृश्य साक्षी, वो है इच्छा मात्र में विद्या। अविनाश खुद अविनाशी है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस कुड़ियों को खेल जो है वहां से उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। वहां मान अपमान प्यार वो भिखारी नहीं है, वो खुद अविनाशी है। जरूरत नहीं, इसलिए इच्छा मात्र में विद्या, इसीलिए दुख मात्र में विद्या। If there are no desires, there are no disappointments. So दुख मात्र में विद्या। 100% अहंकार होता है वो इस गुड़ियों का खेल उस कारण होता है। 100% विकार वहां ही होते हैं, गुड़ियों का खेल। रावण डिपार्टमेंट वहां शुरू होता है ना। तो अदृश्य साक्षी वो होता है 100% निरहंकारी, निर्विकारी। जो रह जाता है वो प्यार और आनंद और समाधान। That's why he is a being of bliss and love and wisdom and बाप समान होता है। इस इन इनर इनसाइड आउट, ये क्लीन रहता है। कौन? अदृश्य साक्षी। इनसाइड आउट ही रिमेन्स वर्दी। परमात्म प्यार का पात्र होता है, परमात्म संग का पात्र होता है, सम्मान का पात्र होता है, परमात्म सम्मान का।
क्योंकि है ही परमात्म समान. He is like God and he belongs to the family of God. उसी परिवार का है. तो यदि परमात्मा सम्मान देता है तो क्यों नहीं देगा? यदि रावण का अंश मात्र नहीं है तो परमात्मा सम्मान देगा. प्यार फुल लव होगा. नाता जो होता है वो नजदीक का नाता, ये सभी उसको अनुभव होता है. अदृश्य आत्मा उसको ये नाता भी अनुभव होता है, पात्रता भी अनुभव होती है, स्वमान भी अनुभव होता है और सम्मान सभी को. उसको ये भी पता है सभी पात्र है, सभी लकी, सभी लवली भी है, लकी भी है. और जितना हम ये अनुभव करेंगे उतना हम कल्याण की निमित्त बनते हैं. क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है हमारे जो अदृश्य भाई है उन्हों को होश मिला. ये सबसे बड़ी सेवा. और जितना हम खुद अटेंशन देंगे, we acknowledge their existence. हम उनका जो अस्तित्व है वो पहचानेंगे. we recognize, acknowledge and their greatness, उनों की महानता. तो एक जैसे एक लाइट का काम करते हैं, आसान होगा. लेकिन आज हम और एक बात डिस्कस करना चाहते हैं. बाबा ने कहा कि डेट फिक्स करो, है ना? डेट फिक्स की है. एक पार्किंसन एक नाम है और उसका पार्किंसंस लॉ. आप किसी को पता है पार्किंसंस लॉ? कविता बेन, पार्किंसंस लॉ सुना है? नहीं? तो पार्किंसंस लॉ क्या है? वो कहता है कि यदि आपको कुछ काम करना है और काम करने के लिए आपको कहा कि 1 हफ्ता है ये काम करने के लिए, तो वर्क एक्सपांड्स टू फिल दैट टाइम. तो 1 हफ्ते में आप काम करेंगे. यदि आपको कहा 1 महीना है तो आपको 1 महीना लगेगा वो काम करने के लिए. वर्क एक्सपांड्स. यदि आपको कहा 1 हफ्ता है और 1 दिन है, आप उस दिन में भी कर सकते हैं वो काम. तो the law says कि work expands to fill in the time. इसको कहते हैं पार्किंसंस लॉ. यदि गूगल में गए तो आपको दिखाई पड़ेगा. तो यहाँ जो है ना, यदि आपको दी तो वो आसान होता है, वही काम करने में आसान होता है. यदि डेट नहीं है, आपको लगता है बहुत टाइम है, तो काम नहीं होगा. वेस्ट जो होता है ना वो आता है, जास्ती आता है यदि टाइम दिया तो. यदि हमें यथार्थ रीति से एफिशिएंटली करना है तो टाइम यदि दिया, क्लियर टाइम, शॉर्ट टाइम, तो आप वो काम सभी जो कुछ करना है वो कर भी सकेंगे. तो ये एक अच्छा है. एक बाबा कहते हैं ना 6 मंथ, बाबा ने कहा 6 मास का टाइम. तो अब ये अच्छा है हमारे लिए. 6 मास का टाइम डेडलाइन लेकर पुरुषार्थ करना. तो वो होता है 30th of September. 30th of September is a deadline for this date Baba gave. We heard the Murli on 30th of March, so 30th of September. तो क्या करना है
इस 6 मास में। उसके लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी के आधार पर हमें आसान होगा समझने में। तो इस स्टोरी में एक बोट, जहाज, हाँ बोट, हॉलिडे हॉलिडे लाइनर। तो एक बोट, कैप्टन को पता पड़ता है एक बोट बुड़ रही है और नाव है ना, बोट नाव ये बुड़ रहे हैं। और वो देखता है कि अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन सभी जो पैसेंजर्स जो है, प्रवासी, वो बहुत व्यस्त है पार्टी में। एक प्रोग्राम चल रहा है, नाटक, क्या, मनोरंजन नाटक और प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, पार्टी चल रही है। और सभी इतने व्यस्त है, कोई भी उन लोगों को बता नहीं सकता कि ये हमारी बोट डेंजर में है, बुड़ रही है, ये बता नहीं सकता। और अनाउंसमेंट किया भी तो कोई सुनना नहीं चाहते, है ना। ऐसी स्थिति है। तो वो पूछता है कि यदि, जिसने ये किताब लिखा है ना, वो कहता है यदि आप इस बोट में हैं और आपके बच्चे हैं, लव्ड वंस आर इन द बोट, आप क्या करोगे? आपके छोटे बच्चे हैं, है ना, आप भी उस बोट में है। एक एक हो सकता है बोट से बाहर आना, एक वो हो सकता है, लेकिन पार्टी है ना, पार्टी चल रही है। तो आपका आपका प्यार है, बच्चों से प्यार है, और प्यार, और नए नए केक्स भी आ रहे हैं नाटक बोट में। तो आप क्या करोगे इस बुढ़ती हुई बोट में? उन लोग बच्चों को केक देंगे, केक खिलाओगे, या बोट से बाहर आएंगे? और खुद को क्या करेंगे? खुद ही यहाँ नए नए क्या कैबिन है वहाँ, और बहुत कंफर्टेबल कुशंस भी है। तो खुद को कुशंस लेकर वहाँ कैबिन में बैठेंगे या बोट से बाहर आएंगे? तो ये है पोजीशन। तो बोट कौन सी है यहाँ, हम एक स्पष्ट देखेंगे। हम जब ये चित्र देखते हैं ना, ये चित्र, तो कभी भी हमारा जो संकल्प होते हैं ना दिमाग में, जब वो संकल्प ही ऑर्डिनरी थॉट्स, लेकिन जब हम ऑर्डिनरी कहते हैं, ये ऑर्डिनरी थॉट्स होते हैं, इस गुड़ियों का खेल जो है उस आधार पर होते हैं ना हमारे संकल्प। तो जब वो संकल्प होते हैं इस स्थूल दुनिया के आधार पर, उस टाइम हम बोट में हैं। तो वो क्या कहता है, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो है बोट, बोट के समान। और ये बोट बुड़ रही है, और सभी पैसेंजर्स जो है ना, वो उस पार्टी में है, पार्टी चल रही है। ऐसा है, पार्टी चल रही है आपकी, आपकी शहर में पार्टी चल रही है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वही एक बोट है, वो बुड़ रही है, और यहाँ पार्टी चल रही है ना, बोट में पार्टी चल रही है। तो वो कहता है, ये ना, जब हम सिर्फ अलग अलग संकल्प होते हैं स्थूल दुनिया के आधार पर, इसका अर्थ उस टाइम हम बोट में हैं।
जब हम इस दुनिया में नया बंधन करते हैं, नई रीति से अधीनता होती है, अटैचमेंट्स करते हैं, उस टाइम हम जैसे एक एक knot, we get tied with a knot. knot को क्या कहेंगे हिंदी में? एक we get tied. गांठ 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 होती है। गांठ से जैसे हम उसमें फंस जाते हैं इस बोट में। ये ये नैया जो डूब रही है उसमें हम जैसे एक बंधे जाते हैं। अलग अलग जब एडिक्शंस होते हैं, एडिक्शंस, काम विकार, और कभी कभी हमारे नाता जो होता है, रिश्ता और प्यार, हम कहते हैं गहरा प्यार, लेकिन वो गुड़ियों में प्यार, वो जो होता है वो होता है डबल नॉट्स। नॉट्स सिर्फ नॉट्स नहीं, लेकिन डबल नॉट्स। तो अदृश्य अदृश्य साक्षी जो है वो है इस प्रवासी। अदृश्य साक्षी वो है अल्पकाल के लिए प्रवासी हुआ वहां का, लेकिन अभी इतना फंस गया है ये लोग, वहाँ बंधन भी करता है और अधीनता भी करता है, अटैचमेंट्स भी करता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, और यहाँ डबल नॉट्स भी करता है। लेकिन और एक बात है, वो इतना मुंझा हुआ है अदृश्य साक्षी। वो खुद एक गुड़िया, वहां की एक गुड़िया जो है, एक गुड़ी, एक वन डॉल, ही थिंक्स दैट इज मी। ये है सबसे बड़ा बंधन। नॉट्स क्या कहते हैं ना, लेकिन जो मूर्खता होती है वो जास्ती प्रॉब्लम लाती है बंधन के साथ साथ। तो यहाँ अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य बिल्कुल अलग है। और प्रशांत जो है ये एक नाटक का एक पार्ट है, गुड़ियों का ये साथ है बाकी। तो वहां जब मिक्स होता है, लगता है मैं ही वो प्रशांत हूँ, ये होता है सबसे बड़ा बंधन। तो बाहर कैसा आ सकता है? तो इतना बंधन है, तो डिसीजन लिया मुझे बाहर आना है इस बोट से। लेकिन ये जो बंधन है, नॉट्स, गांठ है और मूर्खता है, वो मुसीबत होती है। पत्थर बुद्धि एक बड़ी मुसीबत होती है। ये गांठ जो है, वो नॉट्स, तो वो मुसीबत होती है। ये जीवन मुक्ति इन 1 सेकंड, दैट इज ट्रू। यदि एक गांठ नहीं होती, ये these knots were not there, then it is जीवन मुक्ति इन 1 सेकंड। तो गांठ देखने में भी टाइम होता है, कौन कौन सी गांठ है ये देखना ही मुश्किल होता है। एक कहावत है, यू कम टू नो योर चेन्स व्हेन यू स्टार्ट टू मूव। यदि किसी को बांधा हुआ है ना, और उसको पता ही नहीं पड़ता कि वो बंधा हुआ है, पार्टी में है ना, नहीं तो बंधा, यदि उस बोट से बाहर आना चाहता है तब मालूम पड़ता है कि कहाँ कहाँ बांधा हुआ है। So you come to know your chains and you start to move. If you are not trying to, स्वतंत्र बनना नहीं चाहता, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ गांठ भी है, या यू नो किस रीति से वो फंसा हुआ है, ये मालूम ही नहीं पड़ता कि पार्टी चल रही है, पार्टी में है। लास्ट मिनट धोखा खाएगा, लेकिन पहले मालूम नहीं पड़ता।
तो कभी लोग पूछते हैं, कोई आपके स्टूडेंट्स भी शायद पूछेंगे आपको, विनाश कब होने वाला है। उनको लगता है कि विनाश जब मालूम पड़ेगा, वो पुरुषार्थ करेंगे, लास्ट मिनट पुरुषार्थ करेंगे। लास्ट मिनट पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग नॉट्स, गांठ है, वो आपको फ्री नहीं है, बाहर आने नहीं देंगे। ये पत्थर बुद्धि है, वो एक सेकंड में चेंज नहीं होती। तो बहुत दुख होगा उस टाइम, दुख से फ्री होंगे। अदृश्य साक्षी, ये है अदृश्य प्रवासी, ट्रैवलर। और ये है अदृश्य प्रिंस, इज ऑल्सो द प्रिंस, वो है अदृश्य फरिश्ता। लेकिन अभी उसको वो होश भी नहीं, पता भी नहीं मैं कौन है, ये भी पता नहीं। खुद को एक गुड़िया समझकर बैठा है। गुड़ियों को एक टाइटल लगा लगा दिया है, बीके, बीके हैरी, ये टाइटल लगा दिया, एक बैच भी है वहाँ। लेकिन इस बोट में है, फिर भी ना, शायद पार्टी में भी हो सकता है ना। तो अभी जितना हम जिस टाइम हमारा अटेंशन होता है, हमारा जो घर है वहां जब अटेंशन होता है, उस टाइम हम उस सिंकिंग बोट से बाहर आते हैं। वो सिंकिंग बोट है, डूबती हुई बोट है, उससे बाहर एक स्टेप लेते हैं बाहर आने का। जितना हम घर की याद करते हैं, उतना बाहर आते हैं। जितना हम बाबा की याद करते हैं, तो वी आर कमिंग आउट ऑफ द सिंकिंग बोट, इस सिंकिंग बोट से बाहर आते हैं। जितना हम सूक्ष्म वतन की याद करते हैं, बाहर आते हैं। यदि खुद को न्यारा समझते हैं, मेहमान समझते हैं इस दुनिया में, तो हम जितना बाहर आते हैं, उस चट्टी कला में आते हैं। वन स्टेप, एक कदम होता है बाहर आने का। जितना हम खुद को ट्रस्टी समझते हैं, मेहमान समझते हैं, मुसाफिर समझते हैं, तो चट्टी कला में आते हैं उस टाइम। ये जितना हम पारस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उतना मदद होगी बाहर आने में। पत्थर बुद्धि का प्रयोग किया तो जास्ती फंस जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा। तो जो कुछ हम सुनते हैं ना, बाबा जिसको योग कहता है, अलग अलग विधि है, सभी उसका सार होगा, इस डूबती हुई बोट से बाहर आना, ये सार होगा, बिफोर इट इज टू लेट। हमें सभी विधि उनको अपनानी है और इस्तेमाल करनी है। Practice. We have to try all methods. They all help to come out of the different knots. There are different kinds of knots. We have to use the right method to see them. बोट से बाहर आना कैसा मालूम पड़ेगा? बोट से बाहर आ गए, कैसा मालूम पड़ेगा? नॉट्स सब कुछ फ्री हुआ, कैसा मालूम पड़ेगा? एक जवाब है हल्कापन होगा, डबल लाइट।
ड्रामा के जो फीलिंग्स हैं वो नहीं आएंगे। फियरलेस साक्षी, अलौकिक जो है नेचुरल नॉर्मल लगेगा। शांत स्थिति, स्वतंत्र फीलिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ बंधन नहीं है ना, तो संकल्प इस स्थूल दुनिया के आधार पर कमती होंगे, बास्य की नहीं। वो बोलना आसान होगा, मन मना भाव में रहना आसान होगा, क्योंकि वो ईश्वरीय दुनिया हमारी दुनिया है, तो उसका अनुभव करना आसान होगा, गहरा होगा। वो अनुभव भी गहरा होगा, क्योंकि यहाँ की पुल नहीं है, आकर्षण नहीं होगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ तो गुड़ियों का खेल है, प्लास्टिक दुनिया है। यदि एक शब्द उससे फायदा होता है, न्यारा होना, तो बहुत अच्छा है। जो कुछ खबरिस्तान कहा ना, सब कुछ खबरिस्तान है ना, खबर है सभी जगह, है ना। हम कहते हैं गुड़िया है, तो हमें एक नॉट्स किया है ना, नॉट्स गांठ किए हैं, वो डिसॉल्व करने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। प्रयोग करना चाहिए अलग अलग, जिससे फायदा होगा। तो थॉट एक्सपेरिमेंट समझो, यू हैव बिकम फ्री, यू हैव कम आउट ऑफ दिस बोट, सिंकिंग बोट। यानी यहाँ उस गुड़ियों का खेल जो है, वहाँ मेरा मेरा ये शब्द नहीं, मैं ये शब्द नहीं, वहाँ कुछ इच्छा नहीं, आकर्षण नहीं, फ्री है मन, अंदर से फ्री है उस गुड़ियों को खेल से। तो आप आए बाबा के पास आए, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, है ना। टू लेट बोर्ड के पहले आप बाहर आए, उस डूबती हुई बोट से बाहर आए। अब बाबा कहता है, क्या कहता है भाई, फिर उस बोट में जाओ। फिर उस बोट में भेजता है। क्यों? वो बोट डूब रही है, बाबा आपको उस बोट में फिर भेजता है। क्यों? दूसरों को बचाने के लिए। या, वेरी गुड। और कहाँ भेजता है? बाबा कहता है उसी देश में जाओ, उसी गांव में जाओ, उसी परिवार में भी जाओ, उसी काम में भी रहो, उसी शरीर में भी जाओ। जो कुछ पहले था वहां उसी शरीर में जाओ, और उसी परिवार में भी रहो। जब लेकिन फर्क क्या हुआ, पहले आप थे उसी शरीर में थे, उसी गांव में थे, उसी काम में भी, यू नो, वही सेंटर पर, और अभी फिर से वहां ही भेजा है। तो फर्क क्या हुआ? वो बोट तो डूब रही है, फर्क क्या है पहले और अब? उसमें फर्क क्या हुआ? सारा ये पुरुषार्थ किया, और फिर वहां उसी शरीर में, उसी बोट में भी फिर से, तो फायदा क्या? जवाब है ब्रदर प्रशांत की, अभी अवेयरनेस है, जागृति है कि अभी हम सिंक नहीं होंगे, अवतार के रूप में जाते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। गुड, वेरी गुड। पहले जब हम थे ना वहां, हम थे रावण के, रावण, रीजन्स ऑफ रावण, रावण को मदद करने के लिए, रावण वश, क्योंकि रावण को पार्टी चाहिए ना वहां की। तो उसके संकल्प भी वह उस तरफ थे, दृष्टि वृत्ति सब कुछ। ये मुझे अच्छा लगेगा, ये खाना अच्छा लगेगा, ये टोपी अच्छी लगेगी, और ये जॉब भी करता है तो रावण के कारण करता था पहले। अभी वो है, उसी बोट में है, लेकिन रीजन्स ऑफ राम, राम के कारण, राम के कार्य के कारण। राम का कार्य है
सभी स्थितियों को फ्री करना, उस नॉट से फ्री करना, सिंकिंग बोट से निकालना। उन्हों को होश में लाना, ये है राम का कार्य। उसके लिए आप गए हैं वहां उस सिंकिंग बोट में। अंदर से पता है वो सिंकिंग बोट है ना, गुड़ियों का खेल, वहां का एक एटम भी मेरा नहीं हो सकता, वो शरीर भी मेरा नहीं, रिश्तेदार भी मेरा नहीं। लेकिन बाबा ने भेजा है ना, तो सभी बाबा के हैं। वो सब कुछ घर भी बाबा का भी है, और शरीर भी बाबा का है। कार्य के लिए, बाबा के कार्य के लिए हम यूज कर रहे हैं। अंदर से फंस नहीं जाएंगे। मेरा कहा तो फंस गए, यू नो, लाइन क्रॉस कर दी, बंधन, ये नॉट्स शुरू होंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट निमित्त, सिर्फ निमित्त मात्र वहां भेजा है। शरीर भी निमित्त मात्र, मेरा नहीं। किसी ने कुछ प्रेज किया और या अच्छा है, आपके आँख अच्छे, ये अंदर से पता है बाबा का शरीर है। खुद जो है वो अवतार, अल्पकाल के लिए। इन अंदर से खुशी नहीं होंगे। किसने कहा ना, नाक बहुत सुंदर है, तो खुशी होंगी अंदर से। मैं खुद को पूछता है, यदि रावण जो यदि है तो रावण को अच्छा लगेगा ये, विल बी फ्लैटर्ड। रावण यदि अंदर से अवतार है तो पता है ये तो जो कुछ है मेरा है ही नहीं। ये ज्ञान भी बाबा का है, ये सेवा भी बाबा की है। और एक सेकंड भी अटेंशन होगा, उसमें फंस न जाना है, इस पे अटेंशन होगा, सेकंड सेकंड पर। क्योंकि आया है फंसने के लिए नहीं, आया है कार्य के लिए, अवतार। यदि अटेंशन नहीं हुआ तो रावण उसी सेकंड में आएगा। और हमें वो देखना भी चाहिए, रावण कब आता है ये स्पॉट करना चाहिए। तो ये है इस अवतरित, आत्मा, और उसको भेजा है, बाबा ने भेजा है। लेकिन दो प्रिकॉशंस, क्या कहेंगे प्रिकॉशंस? सावधानी। सावधानी। दो सावधानी है, बाबा भेजता है लेकिन दो सावधानी भी देता है। ये सावधानी कौन सी है? दो सावधानी। एक सावधानी है, स्टे नियर द डोर। फाइनल विसल जब होते हैं तो आप फ्री होना रहना चाहिए। मदद करो, जितना मदद करना शक्य है तो मदद करो, लेकिन स्टे नियर द डोर। यू शुड बी फ्री टू कम आउट। लास्ट विसल, यू नो, you are not, you are ever ready। एवर रेडी वही हो सकता है, बाबा कहते हैं ना, आप एवर रेडी रहो, एवर रेडी। जो ऑलरेडी बाहर आया है और अवतार होकर गया है, वो एवर रेडी रह सकता है, एवर रेडी हो सकता है। और दूसरी सावधानी है, उस पार्टी में मत जाओ, उस पार्टी, डोंट ज्वाइन द पार्टी। क्योंकि वहां भी नए नए केक्स आने वाले हैं, नया ग्लिटर भी आने वाला है, आईफोन 18 आने वाला है, और एआई भी नए नए चमत्कार दिखाने वाला है, और नए नए सॉन्ग्स भी आने वाले हैं।
प्यार के सॉन्ग्स, आई लव यू, वो सॉन्ग्स भी आने वाले हैं अंटिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड तक नए नए केक्स आने वाले हैं। तो वो सब चालू रहेगा, लेकिन यू डोंट जॉइन द पार्टी, डोंट फॉरगेट योर मिशन। आपका कार्य जो है, क्यों गए हैं ये स्पष्ट रख लो, एक बोर्ड रखो, क्यों आप उस सिंकिंग बोट में गए हैं, एक बोर्ड रखो रखो। नहीं तो रावण कैन टेक ओवर एनी टाइम, रावण's मिशन कैन स्टार्ट एनी मोमेंट। शुरू राम का मिशन शुरू होता है, बीच में रावण का मिशन आ सकता है। तो बोर्ड रखो, क्यों आए हैं। सो 6 मंथ प्रोग्राम है ना, 6 मंथ्स प्रोग्राम ये है, इस सिंकिंग बोट से बाहर निकालना, खुद को बाहर निकालना और सभी को बाहर निकालना। ये है हमारा मिशन, 6 मंथ मिशन। फ्रॉम टुडे द मिशन इज टू नॉट जस्ट मी, आई कम आउट, थैंक यू, नो, लेकिन खुद को और सभी को। इसीलिए 6 मंथ्स दिए, इस रीति से हम ये 6 मंथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिस इज ऑप्शन to use these 6 months with this program. And Akila Ben, want to add anything? ब्रदर प्रशांत, अभी सभी को डेट सेट करना है। हम ऐसा समझ के सेट कर रहे हैं कि अभी 6 मंथ्स में हमें कर्मातीत होना है सभी को। 30th September, until जी 30th September. जी, 30 सितंबर तक कर्मातीत होना है। और ये भी हो सकता है कि हम 6 महीना समझ रहे हैं, किसी के पास कम टाइम भी हो सकता है। यहीं पे एक लॉ याद आता है ब्रदर प्रशांत, ये हॉफस्टैटर्स लॉ, जो कहता है कि हम जितना सेट करते हैं उससे लंबा भी लग जाता है कई बार। तो अगर दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो हमारे को बहुत ही तीव्र गति से वेग पुरुषार्थ करना है। और आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स अभी समझ गए होंगे। कुछ सवाल आए हैं ब्रदर प्रशांत, आप हम क्विक क्वेश्चन ले सकते हैं अभी, ऑल दो टाइम हमारा हो चुका है ऊपर। एक क्वेश्चन। अच्छा, तो हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन एक रैंडमली। और ये पूछ रहे हैं कि क्या सारे सोल्स एग्जैक्टली सेम है? बाबा परमधाम में कैसे देखता है सोल्स को? या क्या वो समान, सभी डिफरेंशिएट कर सभी सकते समान, हैं? सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी समान। तो ब्रदर प्रशांत, उनका बाबा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। या बाबा नोस, बाबा को पता है अलग अलग आत्मा है, लेकिन समान, समान भाव से, क्योंकि पता है सभी समान है, पार्ट अलग अलग है, लेकिन सभी श्रेष्ठ है और सभी दिव्य है। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। अ, हम यहाँ पर अभी विराम लगाएंगे इस एपिसोड को। Wanted to और ask जी Kiran then, and have some thoughts. And I think Kiran has or even translated this story, in Hindi. We will hear some thoughts from Kiran. यस ये स्टोरी मुझे बहुत ही स्पेशल लगती है। इसमें भी सबसे एक बात जो मैंने यहाँ पे इस स्टोरी से देखी, सुनी या समझी थी कि ये जो काम विकार है ये डबल नॉट्स लगाता है इस डूबती हुई जहाज में। तो बाबा सबसे पहले हमको कहता है ना, इस काम विकार को रोको। और ये भी बहुत ही वंडरफुल इमेज लाता है कि हम फ्री हो गए, फिर भी वापस उसी बोट में हमको आना है। और जब हम इसका दृष्टिकोण बदलते हैं कि बाबा ने हमें इस बोट में वापस भेजा है,
बाबा का कार्य है। तो फ्री भी हो गए हैं और कोई उसका अहंकार भी नहीं है, और बाबा के श्रीमत पर हम वापस इस बोट में आए हैं। हमारा जो कर्तव्य है अब नया, वो भी हमें याद है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। और हमारी ब्राह्मण लाइफ में ना, जब हम जाग जाते हैं, तो उस जागने के बाद इस स्टोरी को बहुत बहुत ही यूज़फुल है। और सिर्फ जागने के लिए, जागने के बाद नहीं, बट ये जगाती भी है स्टोरी। और ऐसे मुझे लगता है कि ये स्टोरी लौकिक में भी अगर हम किसी को सुनाएंगे, तो ये बहुत बहुत सेवा कर सकती है। ये स्टोरी सभी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और Is it available in Hindi? यस, आई थिंक 15 दिन हुए हैं, और ये अभी प्रिंट हो गई है। तो कौस्तुभ भाई से हम मंगवा सकते हैं इस स्टोरी को। ब्रदर प्रशांत, देयर इज वन थिंग, ये आई थिंक इस बुक को मंगाने के लिए शायद बाकी बुक्स भी कुछ मंगानी पड़ेंगी, बिकॉज उसका प्राइस की वजह से। इज दैट ट्रू किरण भाई? यस, No. You can order. You can get these copies by itself. बल्क में मंगाना होगा। Yeah. Bulk. क्योंकि एक का आई थिंक 10 रुपए है, तो पोस्टेज में ही उससे ज़्यादा यू स्पेंड मनी। सो या, तो ये उसका नाम हमने दिया है अनहोनी से विमुक्ति। और या इंग्लिश में भी है, जो है द रेस्क्यू समथिंग, And the final rescue, or या द अल्टीमेट रेस्क्यू, या या द ग्रेट रेस्क्यू एक्चुअली यहाँ पे है ही, चैट में है। तो प्रीतेश भाई, अगर आपके पास कौस्तुभ भाई का नंबर हैंडी है, तो आप दे एक सकते हैं। मिनट आप वेट करेंगे तो हम यहाँ से वो स्लाइड शो कर देते हैं। लेकिन खुद को जब हम जो कुछ सुना ना अभी हमने, उस आधार पर रिवाइज करना, जैसे किरण बहन ने कहा, खुद को रिवीजन चाहिए इसका। क्योंकि राम का मिशन कभी भी हाईजैक हो जाता है। रावण का मिशन शुरू होता है, तो ये क्या चल रहा है, वी हैव टू गेट अवरसेल्व्स क्लियर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, रावण का मिशन ब्राह्मण है ना, ज्ञान है, लेकिन रावण के मिशन में है या राम के मिशन, some clarity, and then you understand why Baba is telling is ये जो पुरानी दुनिया है उसको भूलो। क्या क्यों कहता है, अलग अलग जो बाबा कहता है क्यों कहता है। और we can be essential in 6 months, 6 महीने में जो साध्य करना है, we will be essentially achieving it. So we'll meet थैंक यू, again next week. थैंक यू ब्रदर प्रशांत। ये दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रहा है सबको? आई एम नॉट श्योर। दिख रहा है, यस। अच्छा, राइट राइट राइट। सो ब्रदर प्रशांत, यही होमवर्क है कि हम अपनी डेट फिक्स करें और उस पर हम काम करें। होमवर्क यही रहेगा। अच्छा, तो उस वक्त अभी ब्रदर प्रशांत नहीं दिख रहे। You are asking the homework? जी जी जी। This is a big homework, you know.
truly homework for 6 months, but it will start from today. And so 6 महीने का होमवर्क होगा ये, फुल टाइम प्रोग्राम, बट शुरू होगा इस हफ्ता से, शुरू होगा आज से, और जैसे कहा था, एक सिर्फ खुद के लिए फ्री करना और सभी को फ्री करना, ये बहुत अच्छा है। लाइफ चलेगा, हम काम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, लेकिन अंदर से पता है जॉब क्यों करते हैं। ये नाम बोट तो डूब रही है, लेकिन if I am doing the job, I can buy ropes. With the money, I can buy ropes, and those ropes will be useful for the rescue. उसीलिए जॉब कर रहे हैं। रावण का यदि मिशन होता तो जॉब कर रहे हैं तो रावण के अलग अलग शीर जो है, शिष्य, उन्हों को कुछ खुराक देने के लिए, लेकिन अभी एम है उससे सेवा करने के लिए, मतलब उसके लिए जॉब। सो सब कुछ अलौकिक हो जाता है, राम का मिशन फुल टाइम हो जाता है। मुझे शरीर भी नहीं चाहिए, जॉब भी नहीं चाहिए, ये पुरानी दुनिया चाहिए ही नहीं, लेकिन अवतार आया है, एक वेरी क्लियर टास्क। So internally to check whatever we are doing, how we can sublimate it, how it can all be in line with the mission of Ram. Maybe Akhila can tell in Hindi in the essence. जी ब्रदर प्रशांत, आपने जो बताया काफी क्लियर था, सब समझ आया होगा। एक बार हम फिर भी स्पष्ट कर देते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि ये 6 महीने का बड़ा लंबा होमवर्क है, लेकिन आप इस 6 महीने को अपने हिसाब से, आप हर महीने के हिसाब से आप इसको तय करें, और हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन के हिसाब से कि आप जिस कार्य में जुटे हैं, हर चीज, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हर चीज इन लाइन है उस लक्ष्य के साथ, आप उसको चेक करें। क्योंकि आप चेक करते रहेंगे तो आप लाइन में रहेंगे, नहीं तो चांस होता है हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो हर चीज चेक करिए कि क्या राम के टास्क के साथ, जो राम का लक्ष्य है, जो परमात्मा के कर्तव्य हैं, उसके साथ आप मैच कर रहे हैं, श्रीमत पर है। इसको चेक करके आप आगे बढ़िएगा। तो इसी नोट पर हम अभी यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं इस सेशन को, और अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि केवल सेशन खत्म होता है, हमारी जर्नी अभी भी चल रही है, और जोर शोर से हम इसमें बल भर के आगे बढ़े। थैंक यू।